अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमने छत पर रखी हुई हैं। जो कपड़े रखने का पिटारा होता है उस पर हमने थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई है। और ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ये मेरे भाई और अब्बू ने मिलकर बनाया है ताकि हम लोग कुछ भी पकाना हो छत पर तो हम पका सकें। तो अब्बू को खाना था कोरमा, अब्बू सामान वगैरह ले आए थे। तो हमने शान का पैकेट लिया था, एक कुछ आलू लिए थे और प्याज और थोड़ा सा लहसुन जो था वो लिया था। अब अम्मी प्याज काट रही थी। माशाल्लाह से टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अम्मी बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो अम्मी जो है वो प्याज काट रही हैं और मज़े की बात यह है कि आज अम्मी मिट्टी के बर्तनों में पकाएंगी। मेरी अम्मी के पास मिट्टी के बर्तनों का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ है कुकिंग का और मिट्टी के बर्तनों में पकाने का। तो उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। किसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वैसे इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है ताकि ये चीज़ें टूटे नहीं, बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं। तो फिर जी अब मैं जो हूँ अब वो मुर्गी वॉश करने आ गई हूँ, क्योंकि भाई मुर्गी बहुत गंदी होती है तो उसको बहुत ध्यान से वॉश करना पड़ता है ताकि कोई भी खून वगैरह या कोई भी डर्ट वगैरह पेट में ना जाए, क्योंकि सेहत का सवाल है, सेहत है तो सब कुछ है। तो अम्मी ने कुछ मसाले, चाय की पत्ती, मग्ज़ और बर्तन वगैरह ऊपर रख दिए थे ताकि हमारा जब भी दिल करे हम लकड़ियों पर पका लें, क्योंकि आजकल सर्दी है, मौसम बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर है, बर्ड्स भी हैं जो चर्पिंग करते रहते हैं, तो सुकून यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो हम अक्सर ऊपर आ जाते हैं। ये जो मुर्गी है वो धुल चुकी है और ये मेरे बहन भाई हैं जो मटर को छील रहे हैं। हमने छत पर ही दरी बिछा दी थी ताकि सब बैठ सकें, छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए, सब मिलकर काम कर सकें। तो बहुत मज़ा आया था। और फिर हमें लकड़ियाँ जलाने में भी हमने अम्मी की हेल्प की थी और फिर बहुत कोशिश और बहुत मुश्किलों के बाद हमारी लकड़ियाँ जल गई थी। हमने कुकिंग ऑयल डाला अम्मी ने, उसके बाद इसके अंदर जो प्याज थी वो शामिल करके उसको ब्राउन किया। अब मेरी जो छोटी बहन है वो आलू छील रही है। हमने कोई ना कोई काम इनको दे ही दिया था ताकि सब बिज़ी रहें। तो जी मौसम इतना अच्छा हो रहा था और धूप भी बिल्कुल नहीं थी सर्दियों की वजह से। अब मेरी जो चाची है वो चावलों को धो रही हैं और फिर इसे भिगो देंगी, क्योंकि आजकल गैस का इतना मसला है, कहीं भी गैस नहीं है तो हमें बहुत मुश्किल होती है खाना वगैरह पकाने में, और लकड़ियाँ भी जलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। वो तो छुट्टी के दिन है, सैटरडे संडे होता है तो सब कुछ सेट हो जाता है, बट अगर नॉर्मल वर्किंग डे हो तो फिर ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह बहन भाई भी स्कूल जाते हैं, फिर अब्बू वगैरह को भी जाना होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी कौरमे के नेक्स्ट स्टेप में हमने अब मैरिनेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर शान का कौरमा मसाला का पैकेट डाल दिया है। वैसे इस कौरमा मसाले के पैकेट में सब कुछ तो होता है, बट हमें सिर्फ इस मसाले का कौरमा बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम अपने स्पाइसेस भी डालते हैं, जिसके लिए मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया है और थोड़ी सी दही शामिल कर दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ज़्यादा ही शामिल करते हैं क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये जो है वो होममेड कौरमा मसाला है जो मेरी अम्मी ने बनाया है। आप लोग कहेंगे तो इस होममेड कौरमा मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची शामिल कर देंगे, थोड़ी सी इलायची और लौंग शामिल कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस स्टेप पे हम नमक नहीं डालेंगे अभी। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। एक टिप है मेरी अम्मी की, अम्मी कहती हैं कि जो धनिया पाउडर होता है वो ग्रेवी को बहुत गाढ़ा करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लाता है खानों में, तो धनिया पाउडर हमेशा ज़्यादा डाला करें खानों में, बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और हम भी खानों में धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हाथ को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस तमाम चिकन को मैरिनेट कर लिया था मैंने, और फिर इसको मैंने उतनी देर ढक दिया था जितनी देर हमारी प्याज जो थी वो ब्राउन हो रही थी। तो आप तकरीबन उसको आधा घंटा कम से कम मैरिनेट ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है और ये इतनी अच्छी ब्राउन हुई थी, इतनी क्रंची ब्राउन हुई थी हमारी प्याज। तो अब इस प्याज को अम्मी ने निकाल लिया था प्लेट के अंदर सारी प्याज को, क्योंकि अब ये ब्लेंड होगी तो इसे ब्लेंड खाली नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। उसी तेल में हम लोग आलू शामिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसको ढक के 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। तो ये जो है वो मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह से, ये चुपके से मटर खा रहा है ताकि अम्मी को पता ना चले। ये अम्मी ने मटर रखे हुए थे दूसरी आंटी के लिए,
तो जी जब हमारे आलू हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। वैसे इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा आप लोग, यानी भून लीजिएगा, ठीक है। आग का इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने उस बड़े चूल्हे से फिर बारबेक्यू वाले सिस्टम पे शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि यही सिस्टम पे आग बहुत ज़्यादा अच्छी जल रही थी। तो फिर अम्मी आग भी साथ जला रही थी, पका भी रही थी, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था पकाते पकाते। खैर इसको जब अच्छी तरह भून लिया जाए तो ये जो मैंने आपको प्याज का पेस्ट बताया था वो शामिल कर देंगे हम लोग इसके अंदर, और फिर इसको हम भूनेंगे ताकि हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। पॉइंट पर जाकर हम नमक शामिल करेंगे चेक करने के बाद कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। जी ये ढकने पकाने इन सब चीज़ों के बाद हमारा कौरमा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया था। और ये कोई नॉर्मल कौरमा तैयार नहीं हुआ था, वो जो दानेदार कौरमा होता है वो बिल्कुल वो तैयार हुआ था, और ये बहुत मज़े का बना था। अब जो है वो सलाद की बास्केट में अब्बू के पास लेकर जा रही थी ताकि वो सलाद काट सके, बट अब्बू उससे नहीं कट रही थी सलाद, तो फिर मैंने उनसे ले ली थी, मैंने काट ली थी सलाद। लेकिन वो सच में बहुत अच्छी सलाद काटते हैं। इसके बाद ये लास्ट स्टेप चल रहा है जिसमें अभी धनिया जो है वो काट रही है गार्निश करने के लिए। अब इस स्टेप पे हम लोग आकर जब हमारा सब कुछ हो जाएगा, डिज़ायर कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, ग्रेवी मिल जाएगी, गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और धनिया स्प्रिंकल करेंगे और दोबारा से ढक कर कुछ देर के लिए पकाएंगे और हमारा टंटड़ा हांडी तैयार है। तो अब जो है वो पक गया था, तो मैंने सब दसर वसर सेट किया, उसके व्लॉग नहीं बना सकी मैं। तो अब्बू को अम्मी ने निकाल कर दिया, तो वो निकाल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊं कि कितना बेहतरीन कौरमा बनाया। देखें उसका तरी अलग है और उसकी जो कौरमा है बिल्कुल भी रनी रनी नहीं है और बहुत दानेदार सॉफ्ट और टेस्टी बना था कौरमा हमारा माशाल्लाह से। माशाल्लाह से हम सबको अम्मी के हाथ के खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। जी गैस का इतना प्रॉब्लम हो रहा था और हाँ चूल्हे भी इतने ज़्यादा नहीं थे जिस पे हम लकड़ियाँ जला सकें, तो रोटियाँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए हमने रोटी जो थी वो बाहर से मंगवा ली थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अब खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद मैंने और भाई ने मिलकर तमाम चीज़ें सेट की, अपनी अपनी जगह पे रखी, सफाई वगैरह की। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।